बहुत दूर तक अनुपमा और पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना और उसके बच्चे को ढूंढेगा। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है। आखिरकार प्रार्थना का बच्चा इस दुनिया में आ गया है, जिसका इंतजार कोठारी और शाह परिवार दोनों ही बेसब्री से कर रहे थे। आपको तो याद ही होगा कि प्रार्थना के बच्चे को लेकर कितनी बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। हर कोई यही सोच रहा था कि बच्चा किसके पास रहेगा, किसे उसकी कस्टडी मिलेगी और असली हक किसका होगा। इस बात को लेकर परिवार के बीच काफी तनाव और बहस भी देखने को मिली थी। लेकिन अब वह खास पल आ चुका है जब प्रार्थना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। यह नन्ही सी परी बिल्कुल प्रार्थना की तरह मासूम और सुंदर है। बेटी के जन्म के बाद शाह और कोठारी परिवार मिलकर उसका भव्य स्वागत करते हैं और खुशियों का माहौल बन जाता है। हालांकि अस्पताल में खुशी के साथ साथ थोड़ा ड्रामा भी देखने को मिलता है। दरअसल उसी दिन अनुपमा का जन्मदिन भी होता है और इसी खास मौके पर अंश और प्रार्थना की जिंदगी में यह नई खुशी आती है। जब राही यह खुशखबरी सबको बताती है तो घर में जश्न का माहौल बन जाता है। लेकिन मोटी बा इस खुशी से पूरी तरह खुश नजर नहीं आती। वह इशारों इशारों में अनुपमा को ताना मारती हैं और कहती हैं कि भले ही आज के दिन बच्ची का जन्म हुआ हो, लेकिन वे नहीं चाहती कि उसकी किस्मत अनुपमा जैसी हो या उससे जुड़ी हो। यह बात सुनकर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसी बात किसी को भी चुभ सकती है। आने वाले एपिसोड्स में एक और दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। गौतम माही के साथ मिलकर चोरी चुपके से अपनी बेटी को देखने आता है। वह दूर खड़े होकर अपनी बच्ची को निहारता है। आखिर वह पिता है, उसके दिल में भी अपनी संतान के लिए भावनाएं हैं। जब अनुपमा यह सब महसूस करती है तो वह अंश से कहती है कि बच्ची को कुछ देर के लिए गौतम को दे दे। जैसे ही गौतम बच्ची को गोद में लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी बच्ची रोने लगती है और जैसे ही वह अंश की गोद में वापस आती है, वह मुस्कुराने लगती है। यह देखकर मोटीबा कहती हैं कि हमारी बेटी बहुत समझदार है, उसे पता है अपना कौन है और पराया कौन। इस बात से साफ जाहिर होता है कि मोटीबा ने गौतम को दिल से स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद घर में दोहरी खुशी का जश्न मनाया जाता है। एक तरफ अनुपमा का जन्मदिन और दूसरी तरफ नन्ही बच्ची का स्वागत। लेकिन इसी जश्न के बीच गौतम फिर से चोरी चुपके अपनी बेटी को देखने की कोशिश करता है। यह देखकर प्रार्थना के मन में डर बैठ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उससे उसका बच्चा छीन न लिया जाए। उसे यह भी डर है कि कहीं गौतम नफरत या गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। आने वाले ट्रैक में कहानी और भी गंभीर मोड़ लेने वाली है। एक सीन में दिखाया जाएगा कि प्रार्थना अपने बच्चे को लेकर अंधेरे में कहीं जा रही होती है और अचानक गिर जाती है। यह देखकर अनुपमा की चीख निकल जाती है। पहले तो यह एक बुरा सपना लगता है, लेकिन आगे चलकर यही डरावना सपना हकीकत का रूप ले सकता है। दरअसल प्रार्थना अपने डर और असुरक्षा की भावना के कारण मानसिक रूप से कमजोर पड़ने वाली है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आएगा। वह हर समय यही सोचती रहेगी कि कोई उससे उसका बच्चा छीन लेगा। इसी डर और तनाव के कारण उसकी हालत और खराब होती जाएगी, जिससे घर में एक नया ड्रामा शुरू होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रार्थना इस मुश्किल दौर में खुद को कैसे संभालती है और अनुपमा उसे इस मानसिक संकट से कैसे बाहर निकालती है। क्या परिवार फिर से एकजुट होकर प्रार्थना और उसकी बच्ची की सुरक्षा करेगा, या हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं, डर, प्यार और रिश्तों की सच्चाई का जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। अब यह देखना रोचक होगा कि प्रार्थना अपनी बेटी के साथ सुरक्षित रह पाती है या नहीं, और अनुपमा एक बार फिर परिवार को टूटने से बचा पाती है या नहीं।